आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। सुनिए ध्यान से, एक मिक्सचर है किसका किसका, नमक और अमोनियम क्लोराइड का, ठीक है ना। इसमें से हम लोग अमोनियम क्लोराइड को कैसे अलग करेंगे और सॉल्ट को कैसे अलग करेंगे, ये भी आपके एनसीईआरटी बुक में है, उसको आप अपने सामने रखें, ठीक है। रख लीजिए सामने, कोई दिक्कत, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, सबसे पहले एक्टिविटी क्या कहता है आपको देख लीजिए। टेक सम मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड इन अ चाइना डिश। चाइना डिश कैसा होता है, बिल्कुल एक थाली के, मतलब थाली नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा कटोरा जैसा होता है, लेकिन वो थोड़ा सा कटोरे से बड़ा होता है, जो कि आपके बुक में वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे चाइना डिश को, आराम से देख लीजिए। पेज नंबर कितना है चाइना डिश वाला का, 20 पेज नंबर है, आप देख लीजिए। उसमें आपका दिया हुआ चाइना डिश, उस चाइना डिश में आपको करना क्या है, मिक्सचर लेना है सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का, ठीक है। आगे, पुट दी चाइना डिश ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड मतलब जिसके कि 3 पाँव होते हैं, जिनके कि 3 पाँव होते हैं, उस स्टैंड के ऊपर आप क्या कर दीजिए, चाइना डिश को रख दीजिए। आगे, कवर दी चाइना डिश विथ एन इन्वर्टेड ग्लास फनल। और उस चाइना डिश को एक इन्वर्टेड यानी कि उल्टा ग्लास फनल से आपको कवर कर देना। देखिए आपके बुक में कवर किया हुआ होगा, है ना, कवर किया हुआ। पहले चाइना डिश है, चाइना डिश के अंदर आपका क्या है, मिक्सचर है सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का, उसके ऊपर उल्टा करके आपका इन्वर्टेड ग्लास फनल है, यानी कि उल्टा ग्लास फनल करके उसको लगा दिया है उल्टा, ठीक है। आगे, पुट अ लूज कॉटन प्लग इन द अपर ओपन एंड ऑफ द फनल। उस फनल का ध्यान से देखिए तो आप अपने बुक में, उस फनल के ऊपर में ओपन है, खुला हुआ जगह है, जहाँ पे कॉटन लगा हुआ है। देखिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। आपके बुक में सबसे पहले एक चाइना डिश है, चाइना डिश के अंदर आपका मिक्सचर है, उसके ऊपर उल्टा करके क्या लगाया गया है, ग्लास फनल लगाया गया है। और उस ग्लास फनल के ऊपर देखिए तो कुछ रुई जैसा है ना, वो रुई है। उस रुई को आप हटाइएगा ना, पूरा आपको क्या मिलेगा, होल मिलेगा, है ना। तो आपको उस होल में क्या करना, वो जो ग्लास फनल का जो होल है, जो छेद है, उसमें आपको कॉटन प्लग लगा देना, यानी कि थोड़ा सा कॉटन आपको उसमें ठूस देना है, ठीक ना। आगे, क्यों कॉटन ठूसा जा रहा है, टू प्रिवेंट द अमोनियम क्लोराइड वेपर फ्रॉम स्केपिंग इनटू द एटमॉस्फेयर। क्यों, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड को जब हम लोग हीट देंगे ना, तो अमोनियम क्लोराइड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में। तो वो वेपर डायरेक्टली हमारा बाहर ना निकल जाए, इन्वायरमेंट में जाके ना मिल जाए, इसी के लिए हम लोग वहाँ पे क्या लगाए हुए हैं, कॉटन प्लग लगाए हुए हैं। कॉटन प्लग क्या करेगा, वो जो वेपर है उसको बाहर नहीं आने देगा, उस वेपर को अंदर ही रहने देगा। क्यों अंदर रहने दे रहा है, इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, है ना। आगे, नाउ हीट द चाइना डिश यूजिंग अ बर्नर। अब आपको क्या करना है, उस चाइना डिश को हीट करना है, यानी कि नीचे से आपको बर्नर लगा देना है और आपको हीट देना है। तो बेसिकली इस एक्टिविटी में है क्या, इस एक्टिविटी में बेसिकली एक ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर आपको एक चाइना डिश लेना है, चाइना डिश के अंदर आपका मिक्सचर होना चाहिए सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का, और उस चाइना डिश को आप किससे ढक देंगे, इन्वर्टेड ग्लास फनल से आप ढक देंगे उसको। ढकने के बाद जो इन्वर्टेड ग्लास फनल का ऊपर में जो खुला हुआ होल है, उसके ऊपर आप कॉटन प्लग ठूस देंगे। ठूस देने के बाद आपको नीचे से बर्नर ऑन कर देना है, यानी कि हीट आपको देना चालू कर देना है, ठीक ना। ये आपका एक्टिविटी था। लेकिन अब इतना करने के बाद ऑब्जर्व आप क्या करेंगे, सुनिएगा मेरे बात को ध्यान से। ऑब्जर्व करेंगे कि अमोनियम क्लोराइड चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग। अमोनियम क्लोराइड जो होते हैं ना, अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे जो मिक्सचर है नमक के साथ उनका, सुनिएगा ध्यान से। अमोनियम क्लोराइड जो यहाँ पे है वो सॉलिड रूप में है मिक्सचर के साथ, किसके मिक्सचर के साथ, सॉल्ट के साथ, यानी कि सॉल्ट भी सॉलिड और अमोनियम क्लोराइड भी सॉलिड, दोनों सॉलिड, दोनों किस में है आपका, बीकर में है। और अमोनियम क्लोराइड का नेचर ये होता है कि जब उसको हम लोग हीट देते हैं तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वेपर में, यानी कि गैस में। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है कि ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, जब किसी चीज़ को हम लोग हीट देते हैं और वो सॉलिड होता है, किसी सॉलिड चीज़ को यदि हम लोग हीट दे रहे हैं और वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी कि गैस में, तो इसको हम लोग क्या कहते थे मालूम है, पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े हुए हैं, सब्लिमेशन। याद आ गया, सब्लिमेशन का एग्जांपल भी हमने आपको बताया था, कैम्फर, कपूर, नैप्थलीन बॉल, अमोनियम क्लोराइड, ये सब किसका एग्जांपल है, ये सारा का सारा एग्जांपल आपका है सब्लिमेशन का एग्जांपल है। ड्राई आइस,
यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये सारा आपका सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। तो अमोनियम क्लोराइड को हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पर मिक्सचर में हीट दे रहे हैं ना। तो अमोनियम क्लोराइड का नेचर क्या है, तो सॉलिड से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में, यानी कि गैस में कन्वर्ट होगा। तो हम लोग हीट दे रहे हैं तो अमोनियम क्लोराइड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। आगे, ऑन हीटिंग द मिक्सचर अमोनियम क्लोराइड चेंजेज इनटू वाइट वेपर। तो जब हम लोग हीट देंगे तो अमोनियम क्लोराइड किस में कन्वर्ट होगा, उजले उजले वेपर में, यानी कि आपको नजर आएगा कि उजला उजला वेपर ऊपर उठ रहा है, इस प्रकार का आपको नजर आएगा। आगे, दीज वाइट वेपर्स राइज अप एंड गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड अमोनियम क्लोराइड ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड इनर वॉल्स ऑफ द फनल। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को। मिक्सचर को हम लोग हीट दे रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड वाइट वेपर में कन्वर्ट भी हो जा रहा है, वो ऊपर भी उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है, लेकिन क्या वो बाहर निकल पा रहा है क्या, क्यों नहीं निकल पा रहा है बाहर, क्योंकि कॉटन प्लग वहाँ पे है। अब जब वो वेपर बाहर नहीं निकल पा रहा है तो वो वेपर किसके कांटेक्ट में आ रहा है, किसके कांटेक्ट में, इन्वर्टेड ग्लास फनल के अंदर वाले हिस्से में, वो अंदर वाले पार्ट के वो कांटेक्ट में आ रहा है। समझिएगा ध्यान से इस चीज़ को। वो जो चाइना डिश में जो आपका मिक्सचर रखा हुआ है और मिक्सचर में जो आपका अमोनियम क्लोराइड है, वो अमोनियम क्लोराइड डायरेक्टली अब किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाइट वेपर में, और वो वाइट वेपर ऊपर उठ रहा है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। क्यों, क्योंकि कॉटन प्लग लगा हुआ है ना। अब जब कॉटन प्लग लगने के कारण वो बाहर नहीं निकल पा रहा है तो वो किस में फंस के रह जा रहा है, इन्वर्टेड ग्लास फनल में। अब जब वो इन्वर्टेड ग्लास फनल में पूरा फंसे हुए रह जा रहा है तो वो किसके कॉन्टेक्ट में आ रहा है, इन्वर्टेड ग्लास के अंदर वाला जो वॉल है उसका, उसके कॉन्टेक्ट में आ रहा है। और वो इन्वर्टेड ग्लास फनल कैसा है, अभी फिलहाल कोल्ड है, ठंडा है। अब ये वेपर किसके कॉन्टेक्ट में आ रहा है, ठंडे पार्ट में, ठंडे पार्ट के कॉन्टेक्ट में आ रहा है ना। समझिएगा इस चीज़ को ध्यान से। वो वाइट वेपर इन्वर्टेड ग्लास फनल के अंदर वाले जो उसका वॉल है उसके कॉन्टेक्ट में आ रहा है, और वो अंदर वाला वॉल उसका कैसा है, अभी ठंडा है, यानी कि ये वाइट वेपर अमोनियम क्लोराइड का ठंडे चीज़ों के कांटेक्ट में आ रहा है ना। अब जब आ रहा है तो क्या हुआ इसके बाद देखिए, इन दिस वे अमोनियम क्लोराइड कलेक्ट्स ऑन द इनर साइड ऑफ द फनल एंड कैन बी रिमूव्ड। तो जब ये वाइट वेपर उसका उठ रहा था और ये वाइट वेपर बाहर ना निकलने के वजह से इन्वर्टेड ग्लास फनल के अंदर वाला जो उसका दीवार था, जो अंदर वाला उसका पार्ट था, उसमें वो कांटेक्ट में आ गया, और वो उसका अंदर वाला पार्ट कैसा था भाई, ठंडा था, यानी कि ठंडे के कांटेक्ट में आया ना आपका अमोनियम क्लोराइड का वाइट वेपर। अब जब वो ठंडे के कांटेक्ट में आया तो वो दोबारा किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड में। तो पहला वो कैसा था, सबसे पहले वो मिक्सर में कैसा था, सॉलिड ही था, दोबारा किस में कन्वर्ट हो गया, वो वाइट वेपर में हो गया। फिर दोबारा वाइट वेपर में कन्वर्ट होने के बाद वो कोल्ड के कांटेक्ट में आया, दोबारा क्या बन गया आपका, सॉलिड हो गया। और वो सॉलिड कहाँ पे अभी चिपका हुआ है, फिलहाल इन्वर्टेड ग्लास फनल के अंदर वाले वॉल में वो चिपका हुआ है। आप अपने बुक में भी देख पा रहे होंगे, है ना, चिपका हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और वो जो वहाँ पे चिपका हुआ है अमोनियम क्लोराइड, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। समझ रहे बात को। तो किस प्रकार से हीट देने के बाद आपका अमोनियम क्लोराइड वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ, वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के बाद वो बाहर नहीं निकल पाने के कारण वो ठंडे के कांटेक्ट में आ गया, है ना। ठंडे के कांटेक्ट में आने के बाद वो दोबारा कन्वर्ट हो गया आपका सॉलिड अमोनियम क्लोराइड में, जो कि अभी भी चिपका हुआ है। इन्वर्टेड ग्लास फनल जो आपका उसमें लगा हुआ है, आपने जो उल्टा करके लगाया था चाइना डिश में, उसमें आपका चिपका हुआ है, उसको आप बाहर निकालेंगे और सॉलिड अमोनियम क्लोराइड को आप बाहर निकाल लेंगे, है ना। आगे उसके बाद सॉल्ट डज नॉट चेंज इनटू वेपर ऑन हीटिंग सो इट रिमेन्स बिहाइंड इन द चाइना डिश। क्या नमक कभी भी हीट देने के बाद गायब होता है क्या, नहीं होता है। तो वो हमेशा अभी भी फिलहाल वो कहाँ पर है, चाइना डिश में ही रखा हुआ है। गर्म तो हो गया है नमक, लेकिन अभी भी वो चाइना डिश में रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहाँ तक हो गया हमारा, हाँ यह हो गया। सो द मिक्सचर हैज बीन सेपरेटेड इनटू इट्स टू कंपोनेंट्स अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट। तो क्या इस प्रकार से आप मिक्सचर जो था आपका अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का, क्या इन दोनों को आपने अलग कर लिया, बिल्कुल अलग कर लिया। अमोनियम क्लोराइड आपका किस में चिपका हुआ है, अभी ग्लास फनल के अंदर वाले एरिया में आपका वो चिपका हुआ है, और नमक आपका जैसा का तैसा चाइना डिश में पड़ा हुआ है। तो दोनों आपका क्या हो गया, अलग हो गया, है ना। तो जो मिक्सचर पहले आपस में मिला हुआ था वो दोनों अलग हो गया।
उसके बाद 10 वी कैन सेपरेट द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। तो इस प्रोसेस यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पे किस प्रोसेस का बात किया गया है, कौन से मेथड का बात किया गया बताइए? सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन का क्यों? क्योंकि यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड आपका डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हुआ और फिर वो गैस कोल्ड के कांटेक्ट में आने के बाद वो दोबारा आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ये तो हमारा सब्लिमेशन कहलाता है ना। तो सब्लिम आपसे ये पूछेगा कि सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड को आप किस मेथड से अलग कर सकते हैं, तब क्या बताएंगे? सब्लिमेशन। कोई डाउट इसमें? चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। सुनिए मेरे बात को ध्यान से, कहा जा रहा है कि जो आप ब्लैक कलर इस्तेमाल करते हैं आपके पेन में, वही देखिए यहाँ पे इज द डाई इन ब्लैक कलर ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। मतलब कि आप जो पेन इस्तेमाल करते हैं ब्लैक वाला, उसमें जो काला कलर होता है ब्लैक वाला, वो सिंगल है क्या? नहीं, ये आपको मालूम है नहीं, लेकिन कैसे उसको अलग कैसे करेंगे हम लोग, पता कैसे करेंगे, ये हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं ना? चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे यदि आपको किसी टॉपिक में डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।